नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। निशिकांत दुबे की टिप्पणी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है फटकार। कहा बेहद गैर जिम्मेदाराना बयान है। हम फूल नहीं हैं जो इनके बयानों से मुरझा जाएंगे, लेकिन ऐसे बयान बर्दाश्त भी नहीं किए जाएंगे। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा जो है वो निशिकांत दुबे और एक वकील के खिलाफ पहुंची है हाई कोर्ट, और एक वाद जो है उन्होंने इनके खिलाफ दर्ज कराया है। क्या है पूरा मामला, विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं निशिकांत दुबे की। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने टिप्पणी के मामले में शीर्ष अदालत ने आज फटकार लगाई। इसे बेहद गैर जिम्मेदाराना करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये टिप्पणी और ध्यान आकर्षित करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना कार्रवाई शुरू करने से इनकार करते हुए कहा कि अदालतें फूलों की तरह नाजुक नहीं है जो इस तरह के हास्यास्पद बयानों के सामने मुरझा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हम साफ करना चाहते हैं कि सांप्रदायिक घृणा फैलाने या अभद्र भाषा का प्रयोग करने के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभद्र भाषा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे लक्षित समूह के सदस्यों की गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने याचिका का निपटारा किया। वक्फ अधिनियम को लेकर की गई टिप्पणी से उपजा था विवाद। तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा वक्फ संशोधन अधिनियम को संभालने के तरीके को लेकर टिप्पणी की थी, उससे यह विवाद उछला था। पिछले सप्ताह इसे लेकर आपको बता दें कि उन्होंने एक बयान दिया था और सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से परे जा रहा है ये कहा था। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ वही तय होगा, वही तय करेंगे तो संसद को बंद कर दीजिए, ताला लगा दीजिए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि न्यायपालिका धार्मिक कलह को भड़का रही है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ पर गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार होने का भी आरोप लगाया था। उन्होंने आर्टिकल 377 पर अदालत के फैसले की भी आलोचना की थी। दावा किया था कि इससे विधायी शक्तियों को हड़प लिया है। बयान के विवादों से घिरे निशिकांत दुबे ने फिर बाद में पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया था। उन्होंने कहा था कि आप इस देश को अराजकता की ओर ले जाना चाहते हैं। भाजपा ने निशिकांत दुबे की टिप्पणियों से तुरंत अपने आप को अलग कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन जब उन्होंने खारिज किया था तब ये बात कही थी कि हम इसे लेकर एक जो छोटा सा आदेश है वो जरूर पारित करेंगे। तो 3 दिन पहले याचिका खारिज हो गई थी, लेकिन वो जो छोटा सा आदेश उन्होंने पारित करने की बात कही थी उसी पे जो है आज फिर से सुनवाई हुई और आदेश जो उन्होंने दिया उस दौरान ही उन्होंने ये टिप्पणी की कि सुप्रीम कोर्ट कोई फूल नहीं है जो इनके बयानों से मुरझा जाएगा। लेकिन इस तरीके के बयान जो किसी लक्षित समूह या किसी पर्टिकुलर लोगों के खिलाफ है, ऐसे बयानों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वही सुप्रीम कोर्ट में जो ये पूरा मामला चला, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की उसे लेकर इस मामले पर जो है सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट है विशाल तिवारी, उनका बयान सामने आया है। वो पूरे मामले को समझा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी गई दलीलों को भी बता रहे हैं। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। हमारी याचिका पे सुना गया और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक बड़ा ही विस्तृत उस पर जजमेंट दिया गया है। हालांकि हमारी याचिका को उन्होंने एंटरटेन नहीं किया है, लेकिन निस्तारित किया है काफी विस्तृत रूप से, और जो हमारी याचिका में एलिगेशंस थी उनको सही पाया है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट निशिकांत दुबे के खिलाफ में। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि निशिकांत दुबे का ऐसा कहना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिस्टर संजीव खन्ना इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द सिविल वॉर्स हैपनिंग इन इंडिया, यह पूरी तरह से एक कंटेम्प्टुअस कृत्य है और यह एक तरह से सुप्रीम कोर्ट और उनके जजेस पर हमला है। सुप्रीम कोर्ट कोई फूल नहीं है कि जिसको जब चाहे कोई छेड़ दे मसल दे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ टिप्पणी की है कि इस तरह की हेट स्पीच के कृत्य जो हैं वह बड़ी सख्ती से निपटने चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। क्रिमिनल ऑफेंस यह बनता है। टुडे a judgment has been delivered on our writ petition in which we allege that the member of parliament Mr. Nisikant Dube, who made certain scandalizing statements against the Supreme Court of India and Chief Justice of India, were fully contemptuous. So Supreme Court has held and it has confirmed that the scandalizing statements made by Mr. Nisikant Dube are totally contemptuous. They are not only contemptuous, but it also makes a criminal offense to deliver such kind of hate speech, and such hate speeches must be dealt with strict hands, with iron hands, and it's a criminal offense in which action shall be taken. So Supreme Court has said that just making a statement that Chief Justice of India is only responsible for all the civil wars happening in India, it not only scandalizes, but it's an attack upon the Supreme Court and its judges. And Supreme Court has given a very detailed reasoning order by saying that such kind of statements are made deliberately to attempt to reduce the confidence of the public in the administration of justice. See, definitely when already judgment has come and when Supreme Court has certified that yes, such kind of statements are scandalizing, contemptuous and
a criminal offence under the hate speech. So government shall take some action so that the belief and confidence of the public in the administration of justice shall sustain. Do you appreciate Supreme Court itself? Definitely, because such kind of statements were fully demoralizing not only the judges, Supreme Court, but entire legal fraternity. Our SCBA, our SCORA, it also condemned with the heavy hand such statements. So it has given a very confident feeling among the legal fraternity that if anybody, whoever he is or she is, will try to make an attempt to demoralize, to degrade the Indian judiciary, he or she has to face a legal action. Deliver to the Indian government to take action if they want to. See, the end of the judgment, it says that it must be dealt with the iron hands. So this itself has become a ruling, a citation upon which government shall act. तो जैसा कि आपने उनका बयान सुना, साफ तौर पर आपको बता दें कि निशिकांत दुबे को सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई के बारे में अपनी टिप्पणी के बाद आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर उन पर जमकर निशाना साधा था और उनके खिलाफ कई सारे मामले दर्ज कराए थे और ये कहा था कि उनके खिलाफ कड़े से कड़े एक्शन लेने चाहिए। दूसरी तरफ आपको बता दें कि निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्रा के खिलाफ महुआ मोइत्रे ने हाईकोर्ट में नया वाद दायर किया है। तो तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रे ने दिल्ली हाई कोर्ट में नया आवेदन दायर किया है, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे, वकील जय अनंत द्वारा उनके खिलाफ किए गए कथित मानहानिपूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर शिकायत की। जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने इस आवेदन पर संक्षिप्त सुनवाई की। यह आवेदन एक कोर्ट ट्वीट के संदर्भ में है, जहां पर एक्स पर आपको बता दें कि देहाद्रा द्वारा किया गया था। उस ट्वीट में लिखा था कि लोकपाल मामले में बड़ा खुलासा जो डॉक्टर निशिकांत दुबे एमपी द्वारा दायर किया गया था। वहीं दुबे ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि सीबीआई ने महुआ मोइत्रे के कथित विदेशी अकाउंट और खर्चों से संबंध में लोकपाल के समक्ष मामला दर्ज किया है और उन्हें हाल ही में इस संबंध में एक पत्र मिला है। अदालत में जो बहस हुई वो भी जानिए। महुआ मोइत्रे की ओर से वकील समुद्र सरंगी उपस्थित हुए थे। उन्होंने कोर्ट को बताया कि देहाद्रा का ट्वीट दरअसल दुबे के फेसबुक पोस्ट का स्क्रीनशॉट है। उन्होंने इस पोस्ट को हटाने की मांग की। बताया कि महुआ ने दुबे की पोस्ट को लेकर लोकपाल को लिखा। इसके जवाब में बताया गया कि दुबे को कोई आधिकारिक पत्र भेजा ही नहीं गया। निशिकांत दुबे की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिमन्यु भंडारी उपस्थित हुए और बताया कि फेसबुक पोस्ट लोकपाल के फैसले पर आधारित है, जो दुबे द्वारा मोइत्रा के खिलाफ की गई शिकायत पर आया था। उन्होंने ये भी कहा कि दुबे को लोकपाल या किसी अन्य संस्था से कोई नहीं पत्र मिला है। कोर्ट ने जब पूछा कि दुबे के पोस्ट में पत्र से क्या तात्पर्य है, तो भंडारी ने कहा कि दुबे को प्रतिदिन कई सूत्रों से जानकारियां लोकपाल के फैसले पर आधारित है। जस्टिस अरोड़ा ने मौखिक रूप से कहा कि प्रथम दृष्टया यह दस्तावेज आपके द्वारा महुआ मोइत्रे के खिलाफ लगाए गए आरोपों का समर्थन नहीं करता। कृपया तब तक इस पोस्ट को डीएक्टिवेट कर दे। इस पर भंडारी ने कहा कि दुबे को लोकपाल के आदेश को ट्वीट्स पर डालने का अधिकार है। कोर्ट ने फिर जवाब दिया कि दुबे को आदेश साझा करने का अधिकार है, लेकिन आदेश से मनमाने निष्कर्ष नहीं निकाले जा सकते। भंडारी ने यह भी कहा कि महुआ मोइत्रे बार बार अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दुबे को पिटबुल कहती रहती हैं, जो स्वीकार्य नहीं है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करता है तो पीड़ित संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उस पोस्ट को हटाने की मांग कर सकता है। इसके बाद भंडारी ने बताया कि दुबे यात्रा पर है, इसीलिए उनसे संपर्क नहीं हो सका। उन्होंने मामले को अगले दिन सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया, जिसे कोर्ट ने मान लिया और इस मामले को अगले दिन के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर हमें साझा करिएगा। धन्यवाद।